जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार आदित्य रंजन टॉक्स में। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बहुत ही शानदार में आप लोगों की सीजल मेंस की तैयारी चल रही होगी। मॉक टेस्ट भी आप लोग लगा रहे होंगे और अपने वीडियो भी कंप्लीट कर रहे होंगे। लेकिन साथ में हम आपको बता दें एक बहुत ही बड़ी गलती जो एक बहुत बड़ा वर्ग करता है, जिसके कारण उसके सिलेक्शंस रुक जाते हैं या फिर उसके पोस्ट ऊपर नीचे हो जाते हैं। क्या आप तो वो गलती नहीं कर रहे? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप भी जाने अनजाने में वो गलती कर बैठे हैं और बाद में आपको इसका रिजल्ट के बाद में जो है भुगतान सहना पड़े? तो मेरी वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा कि कहीं उस गलती के भागीदार आप तो नहीं है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर वो आप भी जीवन में कर रहे हो और बाद में आपको नुकसान हो। ठीक है, तो आज आप उस गलती से अपने आप को बचा लीजिएगा। अब देखिए, सबसे पहली बात आती है यहाँ पर कि पिछले कुछ समय में मैंने काफी सारे बच्चों के इंटरव्यूज लिए जो अलग अलग डिपार्टमेंट में सिलेक्टेड है, और उन इंटरव्यूज को लेने के बाद में मुझे ये बात समझ में आई बहुत ही तरीके से कि यहाँ पर बच्चे जनरली जो है ना वो ज्यादा फोकस कर रहे होते हैं सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट पे, वो होता है मैथ्स। उनकी यहाँ पर ये कोशिश होती है कि अगर मैथ्स में नंबर काफी अच्छे आ गए तो इसका मतलब हम टॉपर हैं, और अगर मैथ्स में नंबर अच्छे नहीं आए तो इसका मतलब हमारा कोई सिलेक्शन जो है वो नहीं हो पाएगा, हमें अच्छी पोस्ट नहीं मिल पाएगी। इस मिथ को, इस भ्रम को हम आपको अलग अलग सबूत दिखा करके तोड़ने वाले हैं, और ताकि आपको पता चल पाए यहाँ पर कि अगर आपको सही सिलेक्शन लेना है, सही रैंक लेकर के आना है, सही पोस्ट लेनी है, तो किस सब्जेक्ट के ऊपर में फोकस करना है, कितने घंटे उसको पढ़ने हैं और किस तरीके से स्मार्ट लेबर के माध्यम से उसको तोड़ना है। जैसे अगर हम बात करें काजल की या ऑल इंडिया रैंक 74 विशाल तिवारी की जो एमईए में है, या फिर ये भी काजल है, ठीक है, सब बच्चे अलग अलग डिपार्टमेंट में है, लेकिन सभी के इंटरव्यू जब मैं ले रहा था तो सब में कॉमन बात ये आ रही थी कि सर दुनिया जो है ना वो हार्ड लेबर के पीछे भागती है, स्मार्ट लेबर पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा होता। हमने इतनी मेहनत नहीं की सर, हमने बहुत ज्यादा अपने आप के कमर नहीं तोड़े, मेहनत तो की लेकिन इस तरीके से नहीं कि हार्ड लेबर किए जा रहे हैं। सर कम समय के अंदर में हमने अपनी सटीक रणनीतियां बनाई, उनको हमने फॉलो किया और यहां पर हम उससे सिलेक्शन ले पाए। तो क्या थी इनकी वो सटीक रणनीति? क्या ऐसी रणनीति हो सकती है जिसमें सीजल 2024 में इतने सारे पोस्ट होने के बावजूद आप उसमें एक बहुत ही शानदार पोस्ट अपनी ले सकते हैं? 17,727 वैकेंसी है इस बार में, जिसमें मेरे भाई अलग अलग इंस्पेक्टर्स के अलग अलग पोस्ट हैं। आप देखोगे इंस्पेक्टर पोस्ट ज्यादा है, जैसे एक्साइज हो गया, इनकम टैक्स हो गया, और इसमें जाने की चाहत लगभग हर किसी की होती है। ठीक है, अगर हम ये पूछ ले कि भैया सीजल में तुम किस में जाना चाहते हो, तो ज्यादातर बच्चों का ये रहेगा सर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, एक्साइज बनेंगे, सर हम जो है सीएसए ज्वाइन करेंगे। लेकिन आपको पता है इनकी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। तो आप ऐसा क्या करेंगे कि जिससे आपके पास में यहाँ पर ये सारे के सारे पोस्ट आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरते हो तो उसमें आप इसके लिए एलिजिबल हो पाओ और ये मिल पाए। इसके लिए आपको यहाँ पर थोड़ा सा ये पैटर्न समझना होगा कि ये पैटर्न होता क्या है। अब बोलोगे सर ये तो हम हमेशा से देखते हैं, कुछ नया क्या है? बिल्कुल, कोई भी चीज को अगर आप बार बार देखोगे ना, जैसे मैंने कहा ना, एक बड़ी सुशांत सिंह राजपूत की कल मैं एक लाइन पढ़ा था यहाँ पे, तो उस इंटरव्यूअर ने ये पूछा कि ये जो ग्लास है ना, इस ग्लास में तुम्हें क्या दिख रहा है, आधा पानी है या फिर यहाँ पर आधा खाली है? उसने बोला कि व्हाट इज द करेक्ट आंसर, हाफ फिल वाटर और हाफ ब्लैंक। तो सुशांत सिंह राजपूत का यहाँ पर बड़ा प्यारा सा मेरे भाई वहां पर जवाब था कि देखिए, किसी भी चीज को देखने के है ना एक नजरिया नहीं हो सकते हैं। अगर आप इसको एक तरीके से देखोगे कि तो इसमें नमक मिलाया जा सकता है, कोई कह सकता है इसमें इनो मिलाया जा सकता है, कोई इसमें ये कह सकता है एसिड मिलाया जा सकता है, किसी को यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि इस पानी में रेत को भी डाल सकता है, कोई ऐसा हो सकता है इस पानी से कलाकारी कर सकता है, कोई इसमें रंग भर सकता है। तो देखने के नजरिए कई सारे हो सकते हैं, इसीलिए कभी किसी सवाल का एक सटीक उत्तर नहीं हो सकता, उसके कई सारे आंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, आप इन सोच से हट करके अगर दूसरे तरीके से जाएंगे ना तो बहुत बेहतर सोच पाएंगे। सेम चीज आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप लोग अक्सर क्या देखते हो, सिर्फ एक चीज पे करेक्ट आंसर आप लोगों के नजर में क्या है? मैथ्स में जितना बढ़िया स्कोर करेंगे सिलेक्शन मेरा उतना बढ़िया होगा, उतना बढ़िया पोस्ट मिलेगा। बट मेरे भाई आप यहां पर ये देखो, मैथ्स में कितने सवाल है? 30। रीजनिंग में कितने सवाल है? 30। मैथ कितने नंबर का? 90। रीजनिंग कितने नंबर का? 90। ठीक है, अब आप क्या वाकई में ईमानदारी से बताओ यहां पर क्या दोनों जगह बराबर मेहनत कर रहे हो? अब बोलोगे सर रीजनिंग पढ़ने की सब्जेक्ट थोड़ी होती है। रीजनिंग तो हमने टॉपर्स की वीडियो देखी थी, उन्होंने कहा था कि एक तरीके से मॉक टेस्ट से हो जाता है, प्रैक्टिस कर लेना बस इतना काफी है। तो चलो अगर आप मॉक टेस्ट से प्रैक्टिस कर रहे हो तो 90 में 90 तो आ ही रहे होंगे रीजनिंग में आपके। इतना तो मानकर ही मैं चल रहा हूं कि हाँ रीजनिंग में आपने 90 में 90 हासिल कर लिया है, इसी वजह से यहाँ पर जो है आप मैथ्स में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो। आपके आलम जनाब ये भी नहीं है। रीजनिंग में आपके 70 आ रहे हैं, 75 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, लेकिन 90 नहीं आ रहे। लेकिन आप घंटे ज्यादा किसको दे रहे हैं? आप मैथ्स को दे रहे हैं, और रीजनिंग को क्या कर रहे हैं? हल्के में लेकर के चल रहे हैं। चलिए मान लीजिए अगर आपने रीजनिंग में नंबर या एक तरीके से टाइम दे भी दिया, तो क्या आपको लग रहा है आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको ऑल इंडिया रैंक 1 आ जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। हमने कहा था ना हम आपको सबूत से चीजें दिखाएंगे और वहां बताएंगे। मैं आप लोगों के लिए स्कोर कार्ड लेकर के आया हूं ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, और ये AIR 1 कब के हैं? तो 2022 मोहित चौधरी का है ये आपका स्कोर कार्ड। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो ऑल इंडिया रैंक 1 2022 में आप इनमें देखो यहाँ पर
प्री में कितने नंबर आए हैं? 164.9651, ठीक है। अब मैं बड़े बड़े मिथ तोड़ने वाला हूं यहाँ पे, जो मैं पिछले काफी टाइम से यूट्यूब पर देख रहा हूं, और मुझे लगता है कि इसके ऊपर मैं बात करना बहुत जरूरी है। बच्चों के मन में यह फैल रखा है कि जिसके प्री में 180 नंबर आए हैं, जिसके प्री में 185 नंबर आए हैं, मेरे भाई उसका सिलेक्शन तो श्योर है, और सबसे बड़ा टॉपर अगर कोई हो सकता है तो वही हो सकता है, उससे बड़ा तो कोई टॉपर ही नहीं है। आप मेरे भाई एक बात बताओ, यहाँ पर क्या इस लड़के के 180 नंबर दिख रहे हैं? क्या इस लड़के के 185 दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। 165 नंबर लेकर के आया है, लेकिन उसके बाद भी जब फाइनल रिजल्ट आया ना तो इसका ऑल इंडिया रैंक 1 था। क्योंकि आपको भी पता है कि ये जो प्री होता है ना, क्वालिफाइंग होता है, इसके कोई मार्क्स नहीं जुड़ते मेरिट में। यहाँ पर इसका कहीं पर कोई मेरे भाई यहाँ जुड़ाव नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पड़ाव है जिसको पार करके आपको दूसरे में जाना है। असली मेहनत तो आपके यहाँ पर मेंस में होती है, असली मेहनत आपको यहाँ पर करनी है। अब इसमें भी लोगों के विचार क्या होते हैं? अच्छा, इसमें देख लो तो जो लोग नेगेटिव थे, जो कहीं ना कहीं अपने आप से डरे थे, खफा थे, मेरे नंबर तो कम आए, मेरे और ज्यादा आने थे, भाई साहब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है खफा होने की। क्योंकि कहीं ना कहीं जिनके नंबर ज्यादा आते हैं वो ओवर कॉन्फिडेंस में अपना स्कोर खराब कर जाते हैं मेंस में। उनको घमंड होने लगता है थोड़ा थोड़ा कि अरे हमारा नंबर तो ज्यादा आ रहा है, हम बहुत बढ़िया कर देंगे, और इसी चक्कर में वो पढ़ाई कम करते हैं, ठीक है। तो उनके घमंड टूट जाएंगे धीरे धीरे, लेकिन आप अपने आप को तो आगे बढ़ाओ। कहते हैं ना, मिडिल क्लास इंसान और मिडिल नंबर वाला हमेशा वो ज्यादा मेहनती होता है, हमेशा वो आगे बढ़ने की सोचता है। वही कहानी यहाँ पर भी हो जाती है, जब नंबर बीच में होते हैं तो मेहनत करने की क्षमता ज्यादा होती है, और इसलिए इंसान ज्यादा मेहनत करके ज्यादा नंबर लाने की कोशिश करता है, और रिजल्ट भी होता है कि अच्छा नंबर, एक अच्छा पोस्ट उसको मिलता है। अब बात दूसरा मिथ हम आपका तोड़ते हैं कि मैथ्स में नंबर लाने से पूरे पूरे सिलेक्शन होता है। ऑल इंडिया रैंक 1 है, मैथ्स में कितने नंबर है? 86। क्या 90 है क्या? रीजनिंग में कितने नंबर है? 83। क्या 90 में 90 है क्या? यहाँ पे जीएस में देखो क्या बहुत बड़ा तोप रिजल्ट लेकर के आ गए, लेकिन फिर भी 50 एक डिसेंट स्कोर है, ठीक है। किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी 90 में 90 नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ऑल इंडिया रैंक 1 बना। पता है क्यों? आप अगर देखोगे तो 90 में 90 नहीं है, लेकिन उसके बाद में एक एवरेज 85 का स्कोर है। यहां पर 90 में 86 है, यहां पर 90 में 83 है। इंग्लिश में 135 में पूरे के पूरे 135 नंबर है। भाई ने एक नंबर भी कहीं पर नहीं गवाए। अगर आप यहां देखोगे तो जीएस में भी एक काफी अच्छा स्कोर है, और ओवरऑल नॉर्मलाइजेशन के बाद में इनका मतलब 390 में 360 नंबर के करीब में आता है। तो मेरा आपसे बस यही कहना है जनाब कि देखिए, जिस चीजों को आप हल्के में लेकर के चल रहे हैं, आप उसको हल्के में मत लीजिए। अगर रीजनिंग आपको इतना ही आसान नजर आ रहा है तो आपके 90 में 90 आने शुरू हो जाने चाहिए थे, जो कि नहीं आ रहा है। तो आज के समय सबसे बड़ी गलती जो मैं बच्चों के अंदर में देख रहा हूं वो ये, बेटा मैथ्स पढ़ रहा है जी सर, बहुत बढ़िया, एकदम बैच आपका ले लिया, मैं इसका तगड़ा फोड़ रहे हैं, प्रैक्टिस भी हम बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे हैं। और रीजनिंग का आलम क्या है सर? सेक्शनल से हो जाता है। तो कितने नंबर आ रहे हैं सर? अभी 60 से 70 के बीच में ही आ रहे हैं। वो थोड़ा सा वो वाला टॉपिक वीक है, थोड़ा सिलोगिज्म वीक है, थोड़ा कोडेड इनइक्वालिटी वीक है, थोड़ा स्टेटमेंट असम्पशन वीक है, तो उसके ऊपर में काम कर लेंगे। कब करोगे कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए इसके ऊपर में काम करना शुरू करो, क्योंकि इन दो सब्जेक्ट में तो पूरे नंबर लाने का आपको अधिकार है। लेकिन इसमें यहां पर क्या होता है? तीसरी गलती आप जरा यहां पर देखो, इंग्लिश में 135 में 35 लाया जा सकता है, लेकिन आप लेकर के आए जो अपने स्टूडेंट थे ऑल इंडिया रैंक 13, राहुल परीक नाम था उनका इंटरव्यू भी मैंने लिया, चैनल पर जाकर के देखना। उस बंदे के मैथ्स में काफी कम नंबर थे, 70-75 के करीब में थे, लेकिन इंग्लिश में 135 में 135 लाने से और बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा नंबर लाने से ऑल इंडिया रैंक 13 आ पाया। क्या ऐसी आलम आपकी है? चलो ऐसा होगा तो प्री में तो 50 में 50 तो आप लेकर के इंग्लिश में आई होगे, 45 तो लेकर के आई होगे। मेरे भाई हर बच्चे को ये लगता है कि मेरा सारा सब्जेक्ट अच्छा है, लेकिन उसके बाद में उसके पूरे नंबर क्यों नहीं आते हैं? मैं वो पर्सन हूं जिसके मैथ में 50 में 50, इंग्लिश में 50 में 50, रीजनिंग में 50 में 50, और हर परीक्षा में है जिसका स्कोर कार्ड भी है सामने यूट्यूब पर डाल रखा है। ठीक है भाई, तो हमारा हर सब्जेक्ट में है। क्यों है? हमने ये बात बहुत अच्छे तरीके से जाना कि रैंक फोड़ना है, सिलेक्शन लेना है, तो हर सब्जेक्ट का मिस्टर परफेक्शनिस्ट बनना ही पड़ेगा। और वहीं आज हम आपको मेंस में ये बताने आए हैं। साथ में इसके साथ जो दूसरी गलती करते हो वो कंप्यूटर और टाइपिंग को लेकर के होता है, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेकर के आऊंगा तो बताऊंगा। तो मेरा आपसे अनुरोध क्या है वो समझिए। मेरा आपसे अनुरोध सबसे पहला यहां पर यह है कि इन सभी सब्जेक्ट के ऊपर में बराबर का फोकस करिए। अगर ऐसी गलती अब तक आप करते चले आ रहे थे जहां पर आप मैथ्स के ऊपर में ज्यादा फोकस कर रहे थे और कहीं ना कहीं बाकी सब्जेक्ट के ऊपर में कम फोकस कर रहे थे, तो ये आप गलत थे। क्योंकि मेरे एक भैया थे जो एएसओ इन रेलवे थे, और वो हमेशा मुझे ये देखते थे कि मैं वोकैब ज्यादा याद करता था, मैं बहुत ज्यादा पागल हो जाऊंगा, 10,000 वोकैबुलरी याद कर लूंगा, 15,000 याद कर लूंगा। उनकी एक ही स्टेटमेंट होती थी, आदित्य ये बात याद रखना, हर सवाल के नंबर बराबर मिलते हैं, किसी के ज्यादा किसी के कम नहीं होते। इंग्लिश के सवालों के नंबर ज्यादा नहीं है, मैथ्स के सवालों के नंबर कम नहीं है, हर सब्जेक्ट के बराबर हैं। तो इतना बेपनाह प्यार और किसी को एकदम नेग्लेक्ट मत करो। तुम्हें यहाँ पर है ना मैथ्स का राजा नहीं बनना है, तुम्हें पेपर निकाल करके अपनी नौकरी लेनी है, और नौकरी निकालने के लिए हर सब्जेक्ट पर फोकस करना पड़ेगा, ये ध्यान रखो। तो एक तो ये काम हो गया। अब इसमें यहां पर क्या करना है, एक छोटी सी सलाह मेरी तरफ से ये है कि जो सीजीएल 2024 के पेपर हुआ है उसके जो टॉप 150 क्वेश्चंस हैं, चाहे वो मैथ के हो गए, रीजनिंग के हो गए, जीएस के हो गए, इंग्लिश के हो गए, हर सब्जेक्ट के लगा लेना। अब बोलोगे सर ये कहां से मिलेगा, तो इसका हमने पीडीएफ जो है वो अपने टेलीग्राम पर डाल दिया है, लेकिन इस टेलीग्राम पर नहीं मिलेगा। हमारे एक टेलीग्राम है आदित्य रंजन सर नोट्स,
करके मेरे भाई यहाँ पर। इसमें अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये कंपाइलेशन है, जिनके पास में कहीं ना कहीं किसी ना किसी सोर्स होगा कोई दिक्कत नहीं है, बाकी जिनके पास में नहीं होगा तो एसएससी सीजीएल प्री 2024 रीजनिंग हार्ड टू इजी लेवल कंपाइलेशन। ऐसे यहाँ पर पूरे आपको 36 शिफ्ट के सवाल हैं, लेकिन आपको सारे नहीं लगाने, जो शुरू के टॉप के 150 क्वेश्चन होंगे वो लगा लेना। तो रीजनिंग के टॉप के 150 लगा लेना, इंग्लिश के टॉप के 150 लगा लेना, जीएस के टॉप के 150 लगा लेना। तो जो प्री में गलतियां की होंगी उससे बच जाओगे और अपना स्कोर थोड़ा बेहतर कर पाओगे। यहाँ पर साथ में कोशिश करो यहाँ पर 100% मार्क्स जो है इंग्लिश और रीजनिंग में लेकर के आने के, और किसके माध्यम से, तो सेक्शनल टेस्ट देने के माध्यम से। जितना ज्यादा इनके सेक्शनल टेस्ट दोगे उतने बढ़िया नंबर आएंगे, लेकिन सेक्शनल टेस्ट के साथ में जो टॉपिक छूट गए हैं उसके ऊपर में भी काम करो। तो मेरा भाई मेरा आपसे इतना ही अनुरोध था कि वो उन भीड़ का हिस्सा मत बनो यहाँ पर जिसका एक फिक्स माइंडसेट बन रखा है और उसी माइंडसेट पर वो काम कर रहा है, बल्कि थोड़ा अलग हट करके सोचो। आज हमने आपके सामने स्कोर कार्ड भी प्रस्तुत रखा है यहाँ पर कि देख लीजिए, और ये तो सिर्फ एक बच्चे का केस था, ऐसे कई सारे बच्चे यहाँ पर, ठीक है। तो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट का दीवानापन जरूरी नहीं है, आपको हर सब्जेक्ट में बढ़िया नंबर लाना है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मैं एक टीचर बाद में हूँ, एक एस्पिरेंट पहले रहा हूँ, तो अपने सब्जेक्ट या अपनी चीजों के बारे में बाद में बताऊंगा, पहले आपके सिलेक्शन के लिए जो जरूरी है वो मैं पहले बताऊंगा, ठीक है। ऐसी और भी वीडियोस हमारी आती रहेंगी, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और यहाँ पर वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। बाकी कोई और डाउट रहा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।